नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक अर्थात कपड़े जो आपने पहने हैं। तो दोस्त के कपड़े। अब टाइटल ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बड़ी फ़नी स्टोरी है। आप सुनेंगे तो आई एम श्योर थोड़ी हंसी भी आपको आएगी, अच्छा लगेगा। उससे पहले लेकिन पाठ में जो कुछ नए शब्द आए हैं उनको एक बार अर्थ समझ लेते हैं, फिर कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं। इतना कोई कठिन पाठ है नहीं और शब्दार्थ भी इसके ज़्यादा नहीं है। पोशाक जैसा बताया गया, पहनने का कपड़ा। गपशप कहते हैं बातचीत करना, इनफॉर्मल जब आप बातचीत करते हैं जनरली उसे गपशप करना कहते हैं। बन ठन कर मतलब सज धज कर, आप पूरा तैयार होकर अगर कहीं जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर तो उसे कहते हैं बन ठन कर जाना। मुलाकात करना, किसी से मिलना, भेंट करना। गर्मजोशी मतलब उत्साह से, बड़े प्रेम भाव से। आपका कोई दोस्त बड़े दिनों बाद आपसे मिले तो आप बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे। अब देखिए कोरोना के बाद जब अपने दोस्तों से मिलेंगे तो बड़ा उत्साह से, खुशी होगी, प्रेम भाव होगा, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं गर्मजोशी। मामूली मतलब साधारण, नॉर्मल। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं। अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 5, दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो एक बार की बात है, नसीरुद्दीन आपको ज़रूर याद होंगे। एक बार नसीरुद्दीन का निशाना भी आपने शायद से पढ़ा होगा कहानी। तो बड़े फ़नी व्यक्ति है ये। आपकी कई इंग्लिश और हिंदी में इनके चैप्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो नसीरुद्दीन एक बार अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं। दोस्त का नाम था जमाल साहब। तो बड़े खुश हुए, इतने पुराने दोस्त मिले हैं। तो कुछ देर तो उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन ने, कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे जो कपड़े हैं ये बड़े ही साधारण से मैंने कपड़े पहने हैं। आप भी मान लीजिए कहीं जाते हैं, किससे मिलते हैं और मिलने जाने के कपड़े अलग होते हैं, आपके घर में पहनने के अलग। तो उन्होंने बड़े साधारण से कपड़े पहने हुए थे, घर वाले ही। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं नहीं मिलूंगा किसी से, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? अच्छा ये बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अचकन एक लंबा कोट होता है बंद गले का। अगर ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये इन्होंने अचकन ही पहनी है, सभी नहीं। बंद गले का कोट लंबा सा जो होता है, कुर्ते जैसा आप कह सकते हैं, उसे अचकन कहते हैं। भड़कीली मतलब जिसके रंग एकदम ऐसे हो, चमक दमक वाली। तो अब जल्दी से जाके अपने घर से वो एक अचकन ले आते हैं, एक ऐसा कोट ले आते हैं लंबा सा, और कहता है, ये लो, इसे पहनो, इसमें तुम अच्छे भी लगोगे, सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। बनठन कर दोनों घूमने निकले। तो दोनों एकदम तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन के घूमने के लिए जाते हैं। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं अपने दोस्त को मिलवाने की। देखो ये मेरे दोस्त हैं जमाल साहब, बड़े दिनों बाद आए हैं। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन में जब किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये देखिए हमारे दोस्त हैं जमाल साहब, इनका नाम है, और साथ में ये भी कहते हैं कि जो अचकन पहनी है इन्होंने वो मैंने इन्हें दी है। तो ये तो बड़ी वैसी बात हुई, जमाल साहब को बुरा लगा होगा। ओके, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब शर्मिंदा होना। ये एक मुहावरा है आपका, अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो लिख भी लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। तो ये जब सुना जमाल साहब ने तो बड़े शर्मिंदा हुए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कभी आपकी हेल्प करे, कोई कपड़ा आपको दे दे और फिर जाके कहे कि देखो इन्होंने मेरे कपड़ा पहना है, तो बड़ी ही शर्म की बात है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तो बाहर जाते ही जमाल साहब नसीरुद्दीन पे बड़ा गुस्सा होते हैं। मुंह बना के मतलब थोड़ा गुस्से से कहते हैं कि कैसी अकल है तुम्हारी, तुम में अकल है या नहीं? ये क्यों बताया उन्हें कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तुम्हारा पड़ोसी क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अच्छा जी। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो सॉरी बोलते हैं, कहता अच्छा सही कह रहे हो, तो अच्छा नहीं किया मैंने, चलो मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से मैं नहीं कहूँगा ऐसा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया।
अब अगले उसमें जाते हैं, दूसरे दोस्त से मिलवाने जाते हैं, हुसैन साहब के पास जाते हैं। हुसैन साहब ने भी पूरे एकदम अच्छे से आदर भाव से, उत्साह से उनका वेलकम करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, उन्होंने पूछा जमाल साहब की कि ये कौन है भाई, आज ही दिखे। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो अब इंट्रोडक्शन में अब अचकन उन्होंने फिर से ला दिए वो बात, लेकिन अब ये कहा कि ये मेरे दोस्त है जमाल साहब और ये जो उन्होंने पहन रखे हैं ना अचकन, ये कोट जो उन्होंने पहना इन्हीं का ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, नाराज़ तो होना ही था। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, कि झूठ क्यों बोला तुमने कि ये अचकन मेरी ही है? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तुमने तो कहा था कि जब मैंने पहली बार कहा मेरी है तो तुम गुस्सा कर गए, तो मैंने कह दिया तुम्हारी है। अब तो तुमने जो कहा मैंने तो वही कहा, अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब ने कहा, बात क्यों करनी है, कपड़ों के बारे में कौन बात करता है कि ये देखिए जूते इनके हैं, ये मान लीजिए पैंट इनकी है, ये घड़ी इनकी है, ऐसे कौन बोलता है भाई? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में क्या बात करनी ज़रूरी है, कुछ नहीं कहना अगली बार से मेरे अचकन के बारे में। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। वो आगे जा रहे थे, एक और पड़ोसी मिल जाता है। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जमाल साहब को, फिर से अपने दोस्तों से मिलवा रहे हैं क्योंकि जमाल साहब पुराने दोस्त हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब अचकन को के बारे में बताना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि ये देखिए मेरे दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है, और फिर कहते हैं कि और जो इन्होंने अचकन पहनी है उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि तुम चुप ही रहना, उसके बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है, लेकिन बताया ज़रूर अचकन के बारे में। तो ये था आपका पार्ट, उम्मीद है कि थोड़ी हंसी आपको भी आई होगी। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके एक अलग से वीडियो में करेंगे।